हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अविरल विश्वकर्मा। और आप सबको पता है भाई, सीटेट के लिए आप सब जूझ रहे हो, एकदम बढ़िया से मेहनत कर रहे हो। 21 को एग्जाम होने वाला है, कुछ दिन और बचे हैं। तो क्या आप टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इस बार? अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं अभी भी, मैं बार बार कहता हूं कि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं अगर आप, तो भूल जाइए कि आपका सीटेट निकलेगा। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तभी संभावना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे प्रश्नों से पहले पहले ही रूबरू नहीं होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे जूझेंगे नहीं, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न को, जो क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा। तो भाई, टेक्स्ट बुक का अगर आपने अभी तक पास नहीं लिया है या फिर टेक्स्ट बुक पर जाकर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सीटेट का मॉक नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप गलती कर रहे हैं। क्या करना है आपको? अभी जाना है टेक्स्ट बुक का पास या पास प्रो जो परचेज करना होगा आपको। ठीक है, इसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि यही टेस्ट है जो आपको देखिए बहुत सारे सीटेट के, सारे टेट के जितने भी टेस्ट हैं सब। ठीक है ना, सीटेट का टेस्ट अगर आपको जिसे को देना है, सीधे आप ओपन करिए। देखो क्या फैसिलिटीज है, ये समझिए बहुत ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्या है, फुल टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, यहाँ पे सीडीपी रिवीजन भी है, ईवीएस रिवीजन भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो टोटल सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे। अपने हिसाब से आप सारे टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, आंसर देखिए, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और अगर आप यकीन मानिए, ये जो टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, एवरी टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण रामबाण की तरह काम करेंगे। तो अगर आप इन टेस्ट को दे रहे हैं, तो जितना टेस्ट दे रहे हैं उसका एनालिसिस कीजिए प्रॉपर तरीके से, कि टेस्ट हमने दिया है उसका एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। यहाँ एनालिसिस भी, रिपोर्ट भी सारी आती है आपके टेक्स्ट बुक पर, आपके एप्लीकेशन पर ही आ जाती है। ठीक है ना। और चेक करिए कि कहाँ गलतियां हैं, और उन पर फिर से और अच्छे से फोकस करके उन्हें और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किताबों में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं अपना, तो फिर वो जो स्टडी है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप टाइम दे रहे हो, दैट इज बेटर, बट उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा वो समझ में ही नहीं आ रहा आपको। चीजें जब एक बार आप पढ़ते हो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, मॉक देते हो, तो वो धीरे धीरे कई अलग अलग तरह से आपके माइंड में फीड होती हैं। और वो सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। आप एक ही चीज को रट्टा मारते रहोगे, रटते रहोगे, तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम सीटेट का कॉन्सेप्चुअल होता है, अलग तरह से पूछता है वो क्वेश्चन को। उसका एक अलग उद्देश्य है प्रश्न पूछने का, और उसे आपको समझना पड़ेगा। और तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक उसी तरह के प्रश्न आप पहले से ही नहीं दे पाएंगे। देखिए, ठीक है, अगर मैं ओपन करूं यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट, एक ओपन कर दूं, रिज्यूम कर दूं, यहाँ पे कुछ टेस्ट ऑन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब टोटल जो आपका टेस्ट देख रहे हैं, किसी ने इसको पहले से दिया हुआ है शायद, तो ये टोटल वैसा ही टेस्ट होगा जैसा कि यहाँ पे पहले होता है। आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सारी चीजें हैं यहाँ पे, फिर आंसर ऐसे जाता जाएगा, सेम वही चीज है। टाइम भी देखो यहाँ पे चल रहा है, सेम एग्जाम टाइम जैसे होता है। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। और गो थ्रू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक पर जाकर टेक्स्ट बुक ये पास या पास प्रो परचेज करना पड़ेगा, और उसमें टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप नहीं दे रहे, अभी भी वक्त है, आज ही परचेज कर लीजिए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि आपको टेस्ट देना है, देना है, देना है। मॉक अगर नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिलहाल तो क्लासेस में हम मिलेंगे, और आपसे इसके बारे में पूछते रहेंगे कि अगर आपने टेस्ट नहीं देना शुरू किया तो फिर तो समझ रहे ना कि चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी। इसलिए अभी भी समय है, लग जाओ। इस बार का लक्ष्य आपका, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बिना सीटेट निकाले तो नहीं होगा ना। और किसी भी एग्जाम में सिर्फ सीटेट ही नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, चूंकि सीटेट का आपका लक्ष्य है, तो आपको तुरंत क्या करना है, परचेज करके और देना शुरू कर देना है। ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, और फिर पूछते हैं कितने टेस्ट आपने दिए और कितने नंबर गेन किए। मैं सबसे पूछूंगा कितने टेस्ट दिए आपने और कितने नंबर गेन किए। अच्छा, एक चीज और, आप पूछोगे सर कि टेस्ट तो परचेज कर लें सर, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या होगा, तो आपको उसके लिए बता, देखो यहाँ अप्लाई कूपन लिखा है। अप्लाई कूपन पे क्या करना होगा, आपको एक कूपन यूज करना होगा। मेरा नाम है AVIRAL, अविरल, VPASS। क्या यूज करना है, अविरल वी पास, आपको यूज करना है अविरल वी पास। ठीक है ना। ये यूज करेंगे आप डेफिनेटली, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मान लो हम कूपन लगा रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई करते थे, यहाँ पे देखो ऐसे जाएंगे, वहां पे कूपन यूज करेंगे हम। आपके सामने देखिए, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, AVIRAL, अविरल VPASS। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो लिखा क्या है, अविरल VPASS पास, अविरल वी पास, ये यूज करेंगे आप। जैसे ही यूज करेंगे, आपको इसका प्राइस मिनिमाइज हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट लग जाएगा, इसका प्राइस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।